नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने नैतिकता के निर्धारक तत्व देखे थे। 6 निर्धारक तत्वों की हमने बात की थी, जिसमें कर्ता, कर्म, उस कर्म का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभावित, लाभार्थी भी हो सकता है, पीड़ित भी हो सकता है। फिर बात की थी हमने परिणाम की, उद्देश्य की और परिस्थितियों की। तो ये मोटे मोटे 6 हमने माने थे कि नैतिकता के निर्धारण में कि किसी भी कर्म को हम कब नैतिकता के दायरे में लाएंगे और नैतिकता का निर्धारण करेंगे, उसके लिए 6 प्रकार के निर्धारक हैं, इनको देखना आवश्यक है। और उसी में हमने बात की थी कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा निर्धारक तत्व है। तो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया भी था कि अल्टीमेटली जो इंटेंशन होता है या उद्देश्य जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी कर्म की नैतिकता अनैतिकता के निर्धारण में। वो परिणाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर इसका तात्पर्य नहीं है कि हम परिणाम पर ध्यान नहीं देंगे, परिणाम पर भी ध्यान देंगे। अन्य जो तत्व हैं, अन्य जो निर्धारक हैं, उन पर भी ध्यान देंगे। यहां पर उन्हीं निर्धारक तत्वों के आधार पर जब हम देखेंगे तो मोटे तौर पर 4 प्रकार के नैतिक सिद्धांत विकसित हुए, नैतिक मानक विकसित हुए, जिनके आधार पर किसी कर्म का या किसी के चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है। वहां हमने देखा था कि नैतिकता के निर्धारक तत्वों में एक परिणाम भी था। उसी के आधार पर कुछ परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत विकसित हुए जो किसी कर्म का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर करते हैं। अर्थात यदि उस कर्म का परिणाम उचित है, अच्छा है, सही है, तो उस कर्म को क्या कहेंगे? हम उचित कहेंगे। जैसा वांछित परिणाम था, जैसा इच्छित परिणाम था, वैसा परिणाम यदि निकला तो ये माना जाएगा कि वो कर्म नैतिक दृष्टि से उचित है। और यदि परिणाम अशुभ निकला, गलत निकला, तो उसी कर्म को क्या कहा जाएगा कि वो अनुचित है। तो किसी कर्म की के उचित अनुचित होने का निर्धारण कुछ नीति शास्त्री उससे उत्पन्न परिणामों के आधार पर, आउटकम्स के आधार पर या कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर करते हैं। उनको इस बात से सरोकार नहीं है कि वो कर्म किस उद्देश्य से या किस इंटेंशन के साथ में किया गया है। हो सकता है कि गलत इंटेंशन से भी कर्म किया गया हो, परंतु अंततः उसका आउटकम कैसा निकला उस पर निर्भर करता है कि उस कर्म को उचित माना जाएगा या अनुचित माना जाएगा। तो एक परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्रीय सिद्धांत डेवलप हुए, जिनको इंग्लिश में टेलियोलॉजिकल थ्योरीज भी कहते हैं। टेलियोलॉजिकल थ्योरीज जो परिणामों के आधार पर कर्मों का मूल्यांकन करती है, उनको परिणाम सापेक्ष कहा जाता है या टेलियोलॉजिकल या प्रयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। दूसरे सिद्धांत डेवलप हुए परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांत। परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांतों को अंग्रेजी में कहा जाता है डीओंटोलॉजिकल थ्योरीज।
डिओंटोलॉजिकल थ्योरीज। ये किसी भी कर्म का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर न करके उस कर्ता के इंटेंशन के आधार पर, उसके संकल्प के आधार पर, या उसकी कर्तव्य चेतना के आधार पर, या कर्तव्य बोध के आधार पर करते हैं। कोई उसके शुभ संकल्प के आधार पर करता है, कोई उसकी कर्तव्य चेतना के आधार पर करता है। तो वहां पर अभिप्राय या इंटेंशन महत्वपूर्ण है। जिन विचारकों ने, जिन नीति शास्त्रियों ने इंटेंशन को, पर्पस को या उद्देश्य को महत्वपूर्ण माना कर्मों के मूल्यांकन के लिए, वो सिद्धांत सारे के सारे किसमें समाहित हो गए? परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांतों में, जिनको डिओंटोलॉजिकल थ्योरीज कहा जाता है। आगे देखेंगे कौन कौन सी थ्योरीज डेवलप हुई। तो इन दोनों में आपको भेद समझ में आ गया होगा कि परिणाम सापेक्ष जो नीतिशास्त्री सिद्धांत है, वो मूल्यांकन करते हैं परिणामों के आधार पर, और परिणाम निरपेक्ष नीतिशास्त्री सिद्धांत करते हैं परिणामों के आधार पर न करके उस कर्ता के इंटेंशन के आधार पर, उसके उद्देश्य के आधार पर, या उसके संकल्प के आधार पर, कि उसके संकल्प का, उसके इंटेंशन का स्वरूप कैसा है, उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि कर्म को उचित कहा जाएगा या अनुचित कहा जाएगा। तो जो नीति शास्त्रीय सिद्धांत किसी कर्ता के कर्म का मूल्यांकन परिणाम को आधार न बनाकर कर्तव्य चेतना या उसके संकल्प या उद्देश्य या अभिप्राय के आधार पर करता है, वो समस्त नीति शास्त्रीय सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्रीय सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है। फिर चौथा है, तीसरा सॉरी समन्वयवादी सिद्धांत। समन्वयवादी सिद्धांत वो सिद्धांत हुए जिन्होंने जब दोनों सिद्धांतों को देखा, परिणाम सापेक्ष सिद्धांत भी और परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत भी, तो कुछ नीतिशास्त्रियों ने ऐसे सिद्धांतों का विकास किया कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। कभी किसी परिस्थिति में परिणाम महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कभी किसी परिस्थिति में कर्ता का इंटेंशन या उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या ये भी नहीं कह सकते कि केवल उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो जो ऐसे सिद्धांत विकसित हुए जिन्होंने परिणाम सापेक्ष और परिणाम निरपेक्ष दोनों की जो मूलभूत अवधारणा थी उनका समन्वय किया, कि ये डिपेंड करता है कि कर्ता ने किस परिस्थिति में कर्म किया है और उस कर्म का क्या परिणाम निकला है और क्या उसका उद्देश्य था। उस सारे पर विचार करके ही हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये केवल न तो परिणाम के आधार पर करता है और न केवल उद्देश्यों के आधार पर करता है, बल्कि ऐसे सिद्धांत समन्वयवादी किसी कर्म का मूल्यांकन परिस्थिति अनुसार उसका निरीक्षण कर, कभी परिणाम के आधार पर तो कभी उद्देश्य के आधार पर, कभी दोनों के आधार पर करते हैं। उन सिद्धांतों को समन्वयवादी सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बात करेंगे कौन कौन से सिद्धांत इस श्रेणी में आते हैं। फिर है समुदायवादी सिद्धांत, कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन जो सिद्धांत है नीति शास्त्रीय, वो ये मानता है कि किसी कर्म का प्रभाव कितना व्यापक है उस पर उस कर्म का मूल्यांकन निर्भर करता है। ये परिणामों के रूप में या उद्देश्य के रूप में ये मानकर चलता है कि कर्ता का उद्देश्य क्या स्वहित है
यदि स्वहित है तो वो समुदायवादी उसमें नहीं आएगा। उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सामाजिक हित, समुदाय का हित। यदि उसका इंटेंशन सामाजिक हित करना है तो ऐसे नीति शास्त्रीय विचारक जो ये मानते हैं कि कर्ता का उद्देश्य सामाजिक हित है और सामाजिक हित के उद्देश्य से यदि उसने कर्म किया है तो उसके कर्म को उचित माना जाएगा। दूसरी चीज कि उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम स्वहित था या कि व्यापक जनहित का परिणाम निकला, बहुत सारे लोगों को उससे लाभ हुआ, सामाजिक हित हुआ, उस परिणाम को देखा जाता है। तो समुदायवादी वो विचारक हैं जो किसी कर्म का मूल्यांकन उससे उत्पन्न सामाजिक हित के आधार पर या कर्ता के सामाजिक हित के उद्देश्य के आधार पर, उसके इंटेंशन के आधार पर करते हैं। उन विचारकों को हम क्या कहते हैं? समुदायवादी विचारकों में रखते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति की बजाय समाज को अत्यधिक महत्व देते हैं और ये मानते हैं ये विचारक कि व्यक्ति जो है आज जो कुछ भी है वो समाज के कारण है, इसलिए समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, उसका निर्वहन उसे करना चाहिए। यदि वो अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो उस कर्म को क्या कहा जाएगा? उचित कर्म कहा जाएगा। पर वो कर्म किसके प्रति होना चाहिए? समाज के प्रति, क्योंकि इनके लिए समाज व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखें कौन कौन से विचारक इनमें आते हैं। और एक है सद्गुणवादी सिद्धांत, सद्गुणवादी दृष्टिकोण, इसको हम वर्च्यू एथिक्स भी कहते हैं, वर्चुअस थ्योरी भी कहते हैं, जो ये मानती है, एथिकल थ्योरी ऑफ वर्च्यूज, कि न तो परिणाम महत्वपूर्ण है और न कर्ता का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, बल्कि उस कर्म के द्वारा सद्गुणों की अभिव्यक्ति हुई या नहीं हुई, उसने सद्गुण युक्त व्यवहार किया या नहीं किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी और चीज के। ये अलग बात है कि जो सद्गुणवादी व्यक्ति है, जो सद्गुण युक्त व्यवहार कर रहा है, तो नेचुरली उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके स्वभाव में वो सद्गुण आ जाते हैं और वो सदैव क्या करता है? सद्गुण युक्त आचरण ही करता है। अब भले ही उससे उसका परिणाम कुछ भी निकलता हो, चाहे उससे उसका खुद का भी बुरा हो रहा हो, चाहे उस सद्गुण युक्त आचरण से किसी और का भी बुरा हो रहा हो, पर अल्टीमेटली ये नीति शास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि उसने आचरण जो किया वो आचरण क्या वाकई सद्गुण युक्त आचरण था, परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो ये न तो कर्मों के परिणाम के आधार पर किसी कर्म का मूल्यांकन करते हैं और न कर्ता के उद्देश्य के आधार पर करते हैं, बल्कि कर्ता के चरित्र के और उस चरित्र में अभिव्यक्त सद्गुणों के आधार पर करते हैं कि वो सद्गुण अभिव्यक्त हुए या नहीं हुए। इसीलिए इनके लिए करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, होना महत्वपूर्ण है। ये जैसे मैं किसी परिस्थिति में एक बार तो मैंने अच्छा कर्म कर दिया, पर मेरा स्वभाव वो अच्छे कर्म करने वाला है ही नहीं, मैं किसी अन्य परिस्थिति में गलत कर्म भी कर सकता हूं। तो इनका जो फोकस है सद्गुणवादियों का, वो कर्म के अच्छे या बुरे होने पे नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने पे। कि जब व्यक्ति वास्तव में सद्गुणी होगा, चरित्रवान होगा, अच्छा होगा, तो उसके व्यवहार से सदैव ही अच्छे कर्म होंगे, ऐसा इनकी फिलॉसफी यही मानते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि मनुष्य को निरंतर सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए, अपने आचरण में, व्यवहार में सद्गुण लाने चाहिए धीरे धीरे, ताकि हमेशा जब भी कोई परिस्थिति बने तो उसका आचरण कैसा हो? सद्गुण युक्त आचरण ही। तो ये जो विचारक हैं
सद्गुणवादी, ये भारतीय परंपरा को हम देखेंगे तो पूरी की पूरी इसी पर टिकी। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से विचारक हैं और इसमें कौन कौन से विचारक परिगणित होते हैं। परिणाम सापेक्ष से स्टार्ट करते हैं कि जो परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्रीय सिद्धांत हैं, जो परिणाम को मानक मानते हैं किसी भी कर्म के मूल्यांकन का। उन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है सुखवाद। यहां पर मैं हल्की हल्की भूमिका बताते चलूंगा, इस पर विस्तार से हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे, आगे की क्लासेस में बात करेंगे और एक एक सिद्धांत को ठीक से समझेंगे। सुखवाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिडोनिज्म। इंग्लिश में इसको हिडोनिज्म कहते हैं। ये मानता है, इसके भी अनेक रूप हैं हिडोनिज्म के। रैशनल हिडोनिज्म है, आपके साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म है, एथिकल हिडोनिज्म है और मॉडर्न हिडोनिज्म है। बहुत सारे हिडोनिज्म हैं। ये सुख को महत्वपूर्ण मानते हैं। सुख बौद्धिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भौतिक भी हो सकते हैं। ये आगे हम चर्चा करेंगे कि कितने भागों में इसे बांटा जा सकता है। पर ये मूलतः क्या करते हैं कि सुख को किसी भी कर्म के मूल्यांकन का आधार बनाते हैं कि किसी भी कर्म से यदि अंततः सुख की उत्पत्ति होती है तो वह कर्म शुभ है और उचित है। इन सुखवादी विचारकों में बहुत सारे विचारक आते हैं जो यदि हम यूनानी परंपरा में बात करें तो भारतीय परंपरा में चार्वाक एक प्रमुख उदाहरण है और यूनानी परंपरा में एपिक्यूरियनवाद। आगे हम समझेंगे एपिक्यूरियनवाद क्या होता है। और दूसरा साइरेनिक फिलोसफी, साइरेनिक्स। ये एपिक्यूरियनवाद और साइरेनिक्स और चार्वाक ये सुखवादी विचारकों में आते हैं। इन पर विस्तार से बात करेंगे आगे की वीडियोस में। यहां मैं खाली इतना बताना चाह रहा हूं कि ये परिणामवादी सिद्धांत हैं जो परिणाम के आधार पर कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है इसमें स्वार्थवाद। वो भी परिणाम के आधार पर कि अंततः, इसको भी हम किसमें कैटेगरी में रखते हैं, परिणाम सापेक्ष सिद्धांतों में। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये जो विचारक हैं स्वार्थवादी, ये मानते हैं कि मनुष्य का स्वार्थ सबसे महत्वपूर्ण है, सेल्फ इंटरेस्ट। और यदि किसी कर्म से उसका स्वहित सध रहा है, उसका स्वहित की पूर्ति हो रही है, तो वह कर्म शुभ है, उचित है। और यदि स्वहित की पूर्ति नहीं हो रही है तो वह कर्म अनुचित है, अशुभ है। ये जो है इसके भी अनेक प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक है, मॉडर्न है, एथिकल है। उसके विस्तार में हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैं खाली आपको सिंपल सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वार्थ क्या है, एक परिणाम का रूप। तो मेरा स्वार्थ यदि सिद्ध हो रहा है किसी भी कर्म से, तो वो कर्म क्या है, शुभ है और उचित है। इसीलिए स्वार्थवादी सिद्धांतों को भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्रीय सिद्धांतों की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद आता है उपयोगितावाद। इसके जो विचारक हैं मूलतः जो स्वार्थवाद है उसके आपने सुना भी होगा, थॉमस हॉब्स बहुत महत्वपूर्ण जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद सिद्धांत की स्थापना की। वो उन्हीं का सिद्धांत है। वो ये मानते हैं कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू इस टाइप का होता है।
और वो ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो उसके हित में नहीं है। वो सदैव वही कर्म करता है जो उसके हित में है, स्वहित में है, वो कर्म करता है। इसके अलावा मैक्स स्टीडनर और एयन रैंड करके एक लेडी हुई है, रशियन थिंकर, वो इसकी समर्थक विचारक हैं, आगे बात करेंगे। फिर है उपयोगितावाद, एक सिद्धांत विकसित हुआ उपयोगितावाद, जो किसी भी कर्म की अधिकतम उपयोगिता को उस कर्म के उचित अनुचित होने का आधार मानता है। अर्थात कि अब उपयोगिता का क्या अर्थ है? तो उपयोगिता का अर्थ, ये जो विचारक हैं, इसमें मैं बताऊंगा आगे क्या क्या कौन कौन से विचारक हैं। ये उपयोगिता का अर्थ सुख के रूप में भी लेते हैं और व्यक्ति के हित के रूप में भी लेते हैं। अब हित जो है वो सुख में भी हो सकता है और किसी अन्य चीज में, अन्य सत्ता में भी हो सकता है। धन होगा, यश होगा, सत्ता होगी, शक्ति होगी, या कोई सद्गुण भी हो सकता है। तो वो हित किसमें निहित है? तो उपयोगिता की परिभाषा जो है वो बड़ी व्यापक करते हैं, पर सामान्यतः जो परिभाषा की जाती है वो ये है कि उपयोगिता, अधिकतम उपयोगिता। तो जब कोई कर्म किया जा रहा है तो उस कर्म से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या सुख उत्पन्न होता है तो उस कर्म को ये उचित मानते हैं। और यदि उससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित उत्पन्न नहीं होता तो उस कर्म को ये अशुभ या अनुचित मानते हैं। अर्थात इनके अनुसार किसी कर्म के मूल्यांकन का जो प्रमुख आधार है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित है। ये इनका मेन पैरामीटर है। अब चूंकि ये भी मूलतः क्या कर रहे हैं, परिणाम पर ही ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए इनको भी परिणाम सापेक्ष सिद्धांतों की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो बेंथम मिल सिज्विक, जिन्होंने पढ़ा है पहले, उन्होंने नाम सुना होगा, बेंथम मिल सिज्विक। और एक दार्शनिक और हैं मॉडर्न थिंकर, आरएम हेयर, उनको भी उपयोगितावादी दार्शनिक, नीतिशास्त्री दार्शनिक की श्रेणी में रखा जाता है, उपयोगितावादी विचारक के लिए। फिर है विकासात्मक नैतिक सिद्धांत, इसको भी परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत की श्रेणी में रखते हैं। ये सिद्धांत जो है इसकी स्थापना की हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से प्रभावित थे। और उन्होंने जो डार्विन का जो नेचुरल इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसी को आधार मानते हुए मनुष्य के एथिकल इवोल्यूशन, जो एथिकल डेवलपमेंट उसका हो रहा है, मॉरल जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको समझाने की कोशिश की है। इसीलिए इनके सिद्धांत को एथिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। और इसके संस्थापक हैं, वो जो प्रणेता हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। और दूसरे दार्शनिक जो हैं सैमुअल अलेक्जेंडर, लेस्ली स्टीफन, लॉयड मॉर्गन, तो उनकी चर्चा हम आगे एक एक करके करेंगे। ये भी परिणाम सापेक्ष नीतिशास्त्रीय सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि किसी कर्म से यदि व्यक्ति का नैतिक विकास होता है और उस नैतिकता का जो है सामाजिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात समाज पर उसका अच्छा इंपैक्ट आता है उसके कर्म से, तो उसको हम कहेंगे कि वो परिणामों के आधार पर ही क्या कर रहा है, किसी कर्म का मूल्यांकन कर रहा है। ये मानते हैं कि मनुष्य में धीरे धीरे नैतिकता का विकास हो रहा है।
अब जिस कर्म के द्वारा मनुष्य की नैतिकता में विकास होगा या वो विकसित होगा या समाज में नैतिकता विकसित होगी, तो वो कर्म उचित माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। और यदि वो ऐसा कर्म कर रहा है कोई जो इसके विरोध में जाता है, तो उस कर्म को ये क्या मानते हैं? अनुचित और अशुभ मानते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो सिद्धांत हैं, सुखवाद, स्वार्थवाद, उपयोगितावाद, विकासात्मक नैतिक सिद्धांत, ये मोटे तौर पर ये सिद्धांत हैं। और भी बहुत सिद्धांत हो सकते हैं, और कुछ ऐसे सिद्धांत भी हो सकते हैं जो अन्य कैटेगरी में फॉल करते हैं, पर किसी न किसी विचार की वजह से इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, पर इनके बारे में ये है कि ये मूलतः मुख्यतः परिणामों के आधार पर ही किसी कर्म का मूल्यांकन करते हैं, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांत। परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांत, जैसे कि मैंने पहले बताया, परिणाम निरपेक्ष डिओंटोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कर्मों का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर न करके उस कर्ता के उद्देश्य, उसके अभिप्राय, उसके इंटेंशन, उसकी कर्तव्य चेतना या उसके शुभ संकल्प के आधार पर करते हैं, इसलिए इनको परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्रीय सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें मोटे तौर पर एक तो भगवत गीता को हम पढ़ेंगे, और वो अलग से भी टॉपिक में है आरएस में। तो और भगवत गीता वैसे भी इम्पोर्टेंट जो है, एथिक्स के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट वो है। इसकी निष्काम कर्म की अवधारणा और स्वधर्म की जो अवधारणा है, वो एक्चुअली परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांत की अवधारणा है। क्यों? परिणाम पर ध्यान नहीं देके क्या कह रहे हैं आप? यदि देखेंगे तो अर्जुन को बार बार कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर, तू अपने स्वधर्म का पालन कर, तू परिणाम की चिंता मत कर। परिणाम कुछ भी निकले, पर तुझे क्या करना है? अपने स्वधर्म का पालन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, वो कर। तो इसलिए इसको परिणाम निरपेक्ष उसमें रखते हैं। कांट का एक सिद्धांत है, और कांट तो मुख्य पुरोधा है परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांतों के, उसमें महत्वपूर्ण वो है। वैसे कांट और भगवत गीता की जो परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत हैं दोनों के, इनमें अंतर भी है, और अंतर कहाँ जाकर आते हैं वो मैं बाद में जब पढ़ेंगे तब समझाएंगे आपको। पर कांट का एक सिद्धांत है निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, कैटेगरिकल इंपरेटिव्स। तो निरपेक्ष आदेश का जो सिद्धांत है वो इसमें परिगणित होता है, इसमें परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांतों में। क्योंकि कांट ये मानते हैं कि मनुष्य को शुभ संकल्प या कर्तव्य चेतना के अनुसार कर्म करना चाहिए। विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित जो संकल्प है उसी को वो क्या कहते हैं? शुभ संकल्प। तो किस इंटेंशन से कर रहा है? संकल्प क्या है? इंटेंशन, कि किस इंटेंशन से कर्म किया जा रहा है, उस इंटेंशन के आधार पे ही कर्म का मूल्यांकन होगा कि उस कर्म को उचित कहा जाएगा या अनुचित कहा जाएगा। विस्तार से हम आगे समझेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। एक है WD रॉस का, जैसे कांट निरपेक्ष आदेश की बात कर रहे हैं, ऐसे ही परिणाम निरपेक्ष बहुलतावाद, ये बहुत सारे सिद्धांत नैतिक नियमों की बात कर रहे हैं जिनको परिणाम निरपेक्ष कह रहे हैं ये। तो और उन्हीं के आधार पर कर्मों के मूल्यांकन की बात करते हैं। वो 7-8 सिद्धांत है इनके परिणाम निरपेक्ष बहुलतावाद में। डिओंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म कहा जाता है इनके सिद्धांत को। तो 7-8 हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे हम वो उन जो परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत हैं उनके आधार पर व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। और चूंकि वो सारे परिणाम निरपेक्ष है, इसीलिए इनको भी परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्रीय विचार की श्रेणी में रखा गया है।
फिर है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के नाम से आप में से काफी लोग परिचित होंगे। 20वीं शताब्दी के बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए, जिन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी और न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, और जिसने पूरे विश्व में चिंतन जगत में धूम मचा दी थी। तो जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, जिसको हम न्याय बतौर निष्पक्षता का सिद्धांत कहते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस, वो पढ़ेंगे और वो परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। और इसलिए जॉन रॉल्स के बारे में विचार करेंगे। उसके बाद है नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक जो हैं, उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया, परिणाम निरपेक्ष स्वाधीनतावाद, डिओंटोलॉजिकल लिबर्टेरियनिज्म। अर्थात ये कहते हैं कि स्वाधीनताओं की परिणाम निरपेक्ष वरीयता होनी चाहिए। मतलब ये व्यक्ति को महत्व देते हैं, और व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उसकी जो स्वाधीनताएं हैं, उन पर किसी प्रकार की बंदिशें, सीमाएं नहीं होनी चाहिए, वो परिणाम निरपेक्ष होनी चाहिए। इन्होंने जो पुस्तक लिखी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, उसमें इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परिणाम निरपेक्ष स्वाधीनतावाद का। और उसी के आधार पर ये कर्मों का मूल्यांकन करते हैं कि यदि किसी कर्म के द्वारा परिणाम निरपेक्ष स्वाधीनता की रक्षा होती है तो वो कर्म उचित कहलाएगा, और यदि उस स्वाधीनता का उल्लंघन हो रहा है तो वो कर्म क्या होगा, अनुचित कहलाएगा। तो वो उस आधार पर मूल्यांकन करते हैं। फिर है एक ब्रैडले। ब्रैडले वैसे आत्मपूर्णतावादी दार्शनिक हैं, समुदायवादी विचारक हैं, जो व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को, समाज को अधिक महत्व देते हैं। पर इनका एक विशेष सिद्धांत है, जो मैं मानता हूं कि वो सिद्धांत जो है परिणाम निरपेक्ष, उसकी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। वैसे तो आत्मपूर्णतावादियों के सिद्धांत, यदि हम सामाजिक हित की बात करें कि इंटेंशन यदि सामाजिक हित है और उसका परिणाम कुछ निकल रहा है, तो उस इंटेंशन के आधार पे भी हम उस कर्म को उचित कह सकते हैं। पर ब्रैडले ने एक सिद्धांत दिया, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य। ये बड़ा ही जोरदार सिद्धांत है, और ये गीता के स्वधर्म की अवधारणा से कुछ कुछ मेल खाता है। कुछ क्या, बहुत कुछ मेल खाता है कि समाज में हर व्यक्ति का एक विशिष्ट स्थान होता है। स्थान से क्या तात्पर्य है कि वो किसी न किसी ऐसे पद को धारित करता है, उस पद से रिलेटेड उसके अंदर कुछ योग्यता होती है, कुशलता होती है, और चूंकि वो उसे किससे मिली है, समाज से मिली है, तो उसे क्या करना चाहिए, समाज के प्रति उसका दायित्व और कर्तव्य क्या है कि वो अपनी उस योग्यता और कुशलता, जो भी ज्ञान उसको मिला, तो उसे अपने जो पद है उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो क्या कह रहा है, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य। तो जो मेरा पद है, मुझे क्या करना है, केवल और केवल उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मुझे ये दिमाग लगाना ही नहीं है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका क्या परिणाम होगा। जैसे गीता में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं, तुम अपने कर्म धर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। ऐसे ही ये भी क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थान के अनुसार निर्धारित जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए, बिना ये दिमाग लगाए कि उसके परिणाम क्या होंगे। क्योंकि ये मानते हैं कि अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपने जो उसकी योग्यता और क्षमता है और जो उसको पद दिया हुआ उसके अनुसार जो बेस्ट करता है, तो समाज के हित में ही होगा। अल्टीमेटली उससे समाज का हित नहीं होगा। तो ये एक सिद्धांत उनका इसमें आता है, परिणाम निरपेक्षता में। फिर लास्ट में है दैवीय आदेश का सिद्धांत, डिवाइन कमांड थ्योरी। जितने भी हम धर्मों की बात करते हैं या धर्म ग्रंथों की, धर्मशास्त्रों की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए हुए होते हैं
कि हम उनको मानते हैं कि ये किसी दैवीय आदेश है या किसी ईश्वर का आदेश है या किसी परम सत्ता का आदेश है, इस आदेश को हमें मानना चाहिए। जैसे ईश्वर ने या इसने ऐसा कहा कि मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए या सत्य बोलना चाहिए, या तो वो डिवाइन कमांड है। जब कोई आदेश किसी परम सत्ता या दैवीय शक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि विभिन्न धर्मों में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग नामों से जानी जाती है, उनके धर्म ग्रंथों में सभी के में इस प्रकार के आदेश मिलते हैं, तो उन आदेशों के अनुरूप यदि व्यक्ति का कर्म है तो वो कर्म उचित है, और यदि वो दैवीय आदेशों के अनुरूप नहीं है तो वो कर्म क्या है, अनुचित है, अशुभ कर्म है। तो ये जो दैवीय आदेश का सिद्धांत है, डिवाइन कमांड थ्योरी का, वो दैवीय आदेश को ही कर्मों के मूल्यांकन का आधार बनाता है कि दैवीय आदेश के अनुरूप होने पर वो कर्म उचित और शुभ होता है, और यदि दैवीय आदेश के अनुरूप नहीं है तो वो कर्म अशुभ और अनुचित होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद चलते हैं समन्वयवादी सिद्धांत, जो कि क्या कर रहे हैं, पहले भी हमने बात की कि परिणाम और उद्देश्य, जो इंटेंशन है, दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये इनमें जो दार्शनिक हैं, एक तो अमर्त्य सेन, जो क्या कर रहे हैं कि परिणाम सापेक्षता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, मैं आगे समझाऊंगा कैसे मान रहे हैं, और परिणाम निरपेक्षता को या कर्ता के उद्देश्य को, उसके अभिप्राय को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ये मानते हैं कि किसी परिस्थिति में कभी उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है तो किसी परिस्थिति में परिणाम महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमको लिबरल रहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू परिस्थिति ही ये निर्णय करना चाहिए कि कर्म उचित है या अनुचित है। तो ये दोनों का समन्वय करते हैं। उसमें अमर्त्य सेन का नाम है, एक फ्रांसिस काम करके एक नीति शास्त्री हुए हैं, उनका है, जिनका एक सिद्धांत है महत्वपूर्ण, प्रिंसिपल ऑफ परमिसिबल हार्म, कि किसी परिस्थिति में मतलब कितनी हानि हम स्वीकार कर सकते हैं, उसके आधार पर नैतिकता का निर्धारण करते हैं कि कर्म नैतिक है या अनैतिक है। आपने पिछले वीडियो में मैंने एक बात की थी, और लास्ट में जाते जाते आपको एक ट्रैक जिस पर ट्रेन आ रही है उसका उदाहरण समझाया था कि दो ट्रैक है और उस पर एक आदमी बैठा है और एक पर 4 आदमी बैठे हैं। तो ट्रैक मैन को वो कहाँ ट्रैक को शिफ्ट करना चाहिए। सामान्यतः हमारे दिमाग में आता है कि जहाँ एक बैठा है उस पर कर दो, 4 बज जाएंगे, पर इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब समझेंगे कि जैसे ही हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशंस ऐड होंगी, बढ़ जाएंगी, तो हमारा विचार तुरंत बदल जाएगा। नहीं नहीं, जैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि मान लीजिए जिस ट्रैक पर एक आदमी बैठा है उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये अनयूज्ड ट्रैक है, इस पर रेलगाड़ी नहीं आती, और जिस पर 4 बैठे हैं उस पर लिखा हुआ है यूज्ड ट्रैक, पर ट्रेन आती रहती है। तो क्या एक आदमी जो पढ़कर वहां बैठा है ट्रैक पर, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको केवल उन मूर्ख 4 लोगों को बचाने के लिए हम दांव पर लगा दें? विचार करना आगे। तो ये इसी प्रकार की बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ परमिसिबल हार्म की। और ये हैं थॉमस नाजेल, इन्होंने जो सिद्धांत दिया परिणाम निरपेक्ष, उसमें समन्वयवाद की उसमें आता है, ये कह रहे हैं एक यूनिवर्सल रीजन थ्योरी दी है इन्होंने, सार्वभौमिक कारण सिद्धांत। उसमें कह रहे हैं कि चाहे हम किसी कर्म का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर करें या कि कर्ता के उद्देश्य के आधार पर करें,
दोनों ही स्थितियों में जिस आधार पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो आधार जो है, वो कारण जो है, वो जो रीजन है, वो सार्वभौमिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। अर्थात यूनिवर्सली उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे, यूनिवर्सली सबको ठीक लगना चाहिए। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कभी परिणाम के आधार पर कर रहे हैं तो कभी परिणाम निरपेक्षता के आधार पर कर रहे हैं। पर दोनों ही स्थितियों में जो रीजन हमने ग्रहण किया है उस कर्म के चयन का, वो रीजन क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो आगे समझेंगे इनको और गहराई से। फिर आते हैं समुदायवादी विचारक। समुदायवादी विचारक में एक तो आत्मपूर्णतावाद, सेल्फ परफेक्शनिज्म एक सिद्धांत है जिसके संस्थापक हैं हीगेल, जर्मन दार्शनिक, आपने नाम सुना होगा, जो इन्होंने निरपेक्षवाद की स्थापना की और द्वंद्वात्मक प्रणाली दी, द्वंद्वात्मक की, तो विस्तार समझेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो दार्शनिक आते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अभी जैसा मैं कहते आया पीछे कि व्यक्ति के स्थान पर समाज को और सामाजिक हित को महत्वपूर्ण मान, और क्यों मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ है आज वो समाज के कारण है। इसलिए ये किसी भी कर्म का मूल्यांकन किस आधार पर कर रहे हैं, सामाजिक हित के आधार पर, समुदाय के हित के आधार पर। यदि उसमें समुदाय का हित निहित है तो वो कर्म उचित है, शुभ है। यदि हित निहित नहीं है तो वो कर्म अशुभ है। इसमें जो महत्वपूर्ण दार्शनिक है हीगेल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके, ये दार्शनिक इसमें परिगणित होते हैं। और कुछ समकालीन विचारक हैं जैसे चार्ल्स मैकिंटायर और एक दो विचारक और हैं, तो उनकी चर्चा हम आगे, चार्ल्स टेलर, मैकिंटायर, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। वो भी ये मानते हैं कि सामाजिक हित जो है वो ही मानक है किसी भी कर्म के उचित और अनुचित होने का। इसके बाद लास्ट में है सद्गुणवाद, जो कर्म के मूल्यांकन का, चरित्र के मूल्यांकन का आधार किसको मान रहे हैं, सद्गुणों को मान। वो कह रहे हैं कि आपका कोई कर्म तभी उचित या अनुचित कहा जाएगा जब वास्तव में उसको ये देखा जाएगा कि उसके अंदर सद्गुणों की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं है, व्यक्ति का व्यवहार सद्गुण व्यवहार है या ये मैं पहले भी आपको समझा चुका कि ये सद्गुणयुक्त आचरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि परिणाम को और न कि उद्देश्य को। यद्यपि ये अलग बात है कि जब भी कोई व्यक्ति तो सद्गुणयुक्त आचरण रखता है, सद्गुणयुक्त स्वभाव रखता है, वो जब भी कोई कर्म करेगा तो उसका इंटेंशन ठीक ही होगा, गलत इंटेंशन के साथ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन को इन्वॉल्व करते हैं, परिणाम को भले ही इन्वॉल्व नहीं करते हो पर इंटेंशन जरूर इन्वॉल्व होता है। अब जैसे महात्मा गांधी है, उनका नीति शास्त्र इसी श्रेणी में सद्गुणवाद में रखा जाता है। भारतीय परंपरा का लगभग सारे दार्शनिक इसी नीति शास्त्रीय परंपरा में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म के अच्छे या बुरे होने पर ज्यादा जोर न देकर व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने पर जोर दे रहे हैं। तो हमारी पूरी परंपरा में क्या सिखाया जा रहा है, भारतीय परंपरा में, कि सद्गुण युक्त जीवन जियो, सद्गुणों का अभ्यास करो, निरंतर अपने व्यवहार में, आचरण में सद्गुण लाओ। ये सारा पूरा साहित्य इसी बात से भरा पड़ा है। तो सारे दार्शनिक उसी में है। एक चारवाक को और इसको निकाल दें जो कि सुखवादी स्वार्थवादी दार्शनिक है, इसके अलावा ये और यूनानी जो विचारक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनको भी मुख्य रूप से हम सद्गुणवाद की नीति शास्त्र में रखते हैं। इनको भी वही विचारक मानते हैं। आगे इनका एक एक करके समझेंगे। ये भी सद्गुणों को महत्व देते हैं, सद्गुण। और सुकरात ने तो कहा ही है, नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। और बाकी प्लेटो भी 4 प्रकार के मुख्य सद्गुण मानते हैं,
अरस्तु भी सद्गुणों की बात कर रहे हैं, तो ये सद्गुणों पर विशेष बल देते हैं। फिर है सिनिक्स। सिनिक्स एक विचारधारा हुई जिसके प्रतिपादक जो थे वो एंटिस्थनीज थे, और उनके शिष्य हुए डायोजनीज। आपने नाम सुना होगा डायोजनीज, और सिकंदर की भी कभी मुलाकात हुई थी एक बार। एक कोई प्रकरण है एक दोनों के बीच का। सिनिक्स जो है वो सुख को महत्व नहीं देके, स्वार्थ को महत्व नहीं देके सद्गुण युक्त जीवन को महत्व देते हैं। और डायोजनीज तो एक प्रकार के संत थे जो बिल्कुल बहुत ही कम उसमें जिया करते थे और सद्गुण युक्त जीवन को महत्व देते हैं। तो ये आगे समझेंगे कि प्रतिपादक एंटिस्थनीज और डायोजनीज इनके शिष्य थे। और ये एंटिस्थनीज जो थे वो एक्चुअली सुकरात के शिष्य थे। तो सुकरात की ही विचारधारा से प्रेरित होकर ये सिनिक्स विचारधारा जो है प्रतिपादित हुई। और एक थे स्टोइक्स, जिसके प्रतिपादक थे जीनो, जिन्होंने स्टोइक्स परंपरा शुरू की। और ये भी सद्गुणों को महत्वपूर्ण मानते हैं और सद्गुणों को जो है वो कर्मों के मूल्यांकन का आधार बनाते हैं। तो आगे एक एक करके इन पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे। जो ये मानक और सिद्धांत हैं, इनके जो भी सिद्धांत हमने देखे, जो भी विचारक देखे, इनको शुरू करने से पहले अगले वीडियो में हम कुछ एक नीति शास्त्रीय जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उन पर बात करेंगे। और उसमें महत्वपूर्ण जो है मॉरल डायलेमा, नैतिक द्वंद्व जो हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगला वीडियो जो है हम मॉरल डायलेमा पे ही करेंगे, और मॉरल डायलेमास कैसे कैसे आदमी के समक्ष उत्पन्न होते हैं, और वास्तविक मॉरल डायलेमा में और आभासित मॉरल डायलेमा में क्या अंतर होता है, एक सिंपल द्वंद्व में क्या अंतर होता है, ये समझेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।